गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। आज से दोस्तों हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको 10 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा और ये विद इन 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होगा, जिसमें आपको क्विक रिवीजन मिलेगा क्वेश्चंस का। तो चैप्टर नंबर 1 से बात करते हैं, ओरिजिन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी बढ़ने लगा है, तो उसके हिसाब से आप जो है इसको छोड़ नहीं सकते, मतलब ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए सॉइल स्पेसिमेन हैज़ ए वाटर कंटेंट इज़ 20% एंड वेट यूनिट वेट इज़ 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, देन इट्स ड्राई यूनिट वेट विल बी। एक सॉइल स्पेसिमेन है जिसका वाटर कंटेंट जो है वो 20% है और उसका जो वेट यूनिट वेट दिया है वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो इसका ड्राई यूनिट वेट पूछा है। तो गामा डी इज इक्वल टू, हमको पता है गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है, गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्लू। तो गामा बी की वैल्यू जो है वो 24 दी हुई है और डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्लू जो है वो 0.2 दिया है। तो 1.2 डिवाइडेड बाई 24 दैट इज़ 20। तो आपको आंसर मिल जाएगा 20 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्लू। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, example of a saturated clay has a porosity is 0.562। एक सैंपल है जिसके अंदर सैचुरेटेड क्ले है जिसकी पोरोसिटी 0.652 है। देन वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज, तो पोरोसिटी n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, हमें वॉइड रेशियो पूछा है, या फिर e इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस एन। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि e इज इक्वल टू n मतलब 0.562 दिया है डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.562। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 0.834 और 0.562। ठीक है, तो 562 डिवाइडेड बाई 438। ओके, तो ऊपर का वैल्यू बड़ा है तो ये दोनों तो होगा नहीं, ऐसे आप स्किप कर सकते हो। और 4 1 जा 4, 48 है, 56 है, तो 1.2 करीब आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई सॉइल हैज़ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 1.35। एक ड्राई सॉइल है जिसके अंदर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35 है। इफ़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज़ 2.7 देन द वॉइड रेशियो विल बी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड दिया है और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो वॉइड रेशियो की वैल्यू पूछा है। तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू होता है जी एम अपॉन जी। ठीक है, 1 प्लस ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन जी। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस एम माइनस 1। तो ई इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपको दिया है, सॉरी जी अपॉन जी एम, तो 2.7 डिवाइडेड बाई 1.35 माइनस ऑफ 1। ठीक है, 135 से 2 बार होता है 270, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो याद रखेंगे फॉर्मूला 1 प्लस ई इज इक्वल टू जी अपॉन जी एम। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। देखो क्लास 3 के अंदर पूछा गया है और क्लास 3 का जो एग्ज़ाम है वो अभी दिसंबर मंथ में आने वाला है, डबल ए का। तो उसके लिए हमने अपना पेड बैच भी स्टार्ट किया हुआ है। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं पेड बैच के लिए। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगा डिटेल कैसे है, आप जो उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे हमारा फ्री बैच तो चल रहा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो आर द मेजर ऑफ डेंसनेस ऑफ ए सॉलिड। दोनों पोरोसिटी और वॉइड रेशियो दोनों सॉलिड के डेंसनेस को मापता है।
हाउएवर इन सॉइल इंजीनियरिंग इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़। तो सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट किस चीज़ को लेकर माना जाता है कि वॉइड रेशियो कैसा यूज़ होना चाहिए और पोरोसिटी कैसा यूज़ होना चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है कि वॉइड रेशियो बिकॉज when the volume of solid mass change only, numerator change and denominator remains constant। कि ज़्यादा सिग्निफिकेंस बोल रहा है कि वॉइड रेशियो का होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मास यदि चेंज होता है तो ओनली न्यूमरेटर चेंज, मतलब न्यूमरेटर ही बदलेगा, क्योंकि वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, वॉइड रेशियो की बात कर रहा है कि बिकॉज व्हेन वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल मास चेंज ओनली द डिनोमिनेटर चेंज एंड न्यूमरेटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि वॉइड रेशियो ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में यदि ओनली न्यूमरेटर चेंज होता है, डिनोमिनेटर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल containing significant amount of organic matter, the temperature range recommended for over drying is। यदि हमें किसी भी सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना है तो सॉइल के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट हैं। तो यदि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हैं तो उस समय हम जो वाटर कंटेंट निकालेंगे वो 60 से लेके 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कैलकुलेट किया जाएगा। यदि कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हम लोग जो हैं 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड बाथ मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल इज। सैंड बाथ मेथड जो है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की ये जो मेथड है वो किस प्रकार की मेथड है? रैपिड बट नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड, स्लो बट वेरी एक्यूरेट मेथड, रैपिड एंड एक्यूरेट मेथड, स्लो एंड नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड। तो सैंड बाथ मेथड इज़ ए रैपिड मेथड बट नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि सैंड बाथ मेथड जो है रैपिड मेथड तो है लेकिन एक्यूरेसी से ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। Which of the following is not a method for determination of mass density of soil? इसमें से कौन सा मेथड जो है वो सॉइल के मास डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़फुल नहीं होती है? ऑप्शन ए इज़ सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ऑप्शन बी इज़ वाटर बलून मेथड, ऑप्शन सी इज़ रेडिएशन मेथड एंड ऑप्शन डी इज़ कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो दोस्तों सैंड रिप्लेसमेंट मेथड ये ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट करने के लिए होता है, वाटर बलून भी होता है, रेडिएशन भी होता है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है वो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की मेथड है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा कि ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है वो मास डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज नोन एज। वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज नोन एज, दैट इज नोन एज एयर कंटेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एयर कंटेंट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसको हम लोग डिग्री ऑफ सेचुरेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि कोहेजन जो है इंक्रीज द एक्टिव प्रेशर एंड डिक्रीज द पैसिव प्रेशर। कोहेजन की वजह से एक्टिव प्रेशर बढ़ता है, पैसिव प्रेशर कम होता है। डिक्रीज बोथ एक्टिव प्रेशर एंड द पैसिव प्रेशर, इंक्रीज बोथ एक्टिव प्रेशर एंड पैसिव प्रेशर, डिक्रीज एक्टिव प्रेशर एंड इंक्रीज द पैसिव प्रेशर। ओके, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोहेजन की वजह से एक्टिव प्रेशर जो है डिक्रीज होता है, पैसिव प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10
द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन लेबोरेटरी इज, लेबोरेटरी के अंदर सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेट करने की? सैंड बाथ मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, पिक्नोमीटर मेथड और कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो दोस्तों ओवन ड्राइंग मेथड इज़ वेरी एक्यूरेट मेथड इन लेबोरेटरी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ नोन एज टालूस। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टालूस होता है। लेक में जो सॉइल डिपॉजिट होती है उसको लैकोस्ट्रेन सॉइल बोलते हैं। वाटर की वजह से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसको एलुवियल सॉइल बोला जाता है। द इंस्ट्रूमेंट पिक्नोमीटर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्रॉपर्टी। पिक्नोमीटर से हम क्या यूज निकालते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी, बियरिंग कैपेसिटी, ग्रेन साइज एनालिसिस या फील्ड डेंसिटी। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। और पिक्नोमीटर से हम लोग वाटर कंटेंट भी डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ अ सॉइल सैंपल हैज़ अ वॉइड रेशियो इज 0.5 देन इट्स पोरोसिटी विल बी। एक सॉइल सैंपल है जिसका वॉइड रेशियो 0.5 दिया है तो उसका पोरोसिटी निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू क्या हो जाता है? n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 + ई। यहाँ से फॉर्मूला लगेगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1 + 0.5। तो 0.5 अपॉन 1.5 दैट इज़ 5 3 जा 15, 1/3 33% आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नोन एज। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं वॉइड रेशियो। क्या बोलेंगे? आंसर इज ऑप्शन बी, वॉइड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। इसमें से कौन सा मेथड जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए नहीं है? रेडिएशन मेथड तो है, डेंसिटी बॉटल मेथड, पिक्नोमीटर और गैस जार मेथड। तो दोस्तों पिक्नोमीटर भी स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए है, ठीक है, पिक्नोमीटर भी स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए है, डेंसिटी बॉटल भी स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए है, गैस जार मेथड भी स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए है। सो रेडिएशन मेथड जो है ये वाटर कंटेंट की मेथड है। रेडिएशन मेथड हो गया, ओवन ड्राइंग मेथड हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड हो गया। नेक्स्ट, इन सॉइल विथ एन इंक्रीज इन द लिक्विड लिमिट कंप्रेशन इंडेक्स विल बी। सॉइल के अंदर यदि लिक्विड लिमिट को आप बढ़ाते हो तो कंप्रेशन इंडेक्स के अंदर क्या इफ़ेक्ट होगा? तो कंप्रेशन इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ होता है। मतलब कंप्रेशन इंडेक्स जो है 0.7 ऑफ लिक्विड WL-10 जितना होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज़ होता है। टफनेस इंडेक्स इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। टफनेस इंडेक्स को हम लोग किसके रेशियो से डिफाइन करते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज नोन एज। प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में जो बाउंड्री प्रोवाइड करता है वो वाटर कंटेंट को, उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड लिमिट। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज नोन एज। वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एयर कंटेंट। वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। एयर कंटेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे is the degree of saturation for fully saturated soil is।
फुल्ली सेचूरेटेड सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1 होती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 20 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आगे के वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एवरी डे 20 क्वेश्चंस का लेक्चर जो है कंटिन्यू रखा जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।